डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ युद्ध विराम का सीमा जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरे तरफ अमेरिकन सेना को और अमेरिकन युद्धपोत को जिस तरह से वो पारस का खाड़ी में और हुर्मुज स्ट्रेट के पास भेजने में जो लगे हुए हैं, और एक तरफ शांति वार्ता की भी बात कह रहे हैं। ट्रंप का जो दोगला चरित्र सामने आ रहा है, इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? एक तरफ पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि तुम मध्यस्थता का भूमिका निभाओ, और मोदी सरकार को जिस तरह से मतलब आईना दिखा रहे हैं, और मोदी जी जो आए दिन ट्रंप माई फ्रेंड जो बोलते थे, वही फ्रेंड अभी जिस तरह से भारत को और मोदी सरकार को हर समय जिस तरह से मतलब अपमानित करने का काम कर रहा है। और खबर आ रहा है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कराएगा, लेकिन ये भी खबर सामने निकल के आ रही है कि एक तरफ सैनिकों का भी भेजने का तैयारी अमेरिका कर लिया है। तो वहीं 27 मार्च को एक अफवाह खबर भी चली कि ईरान 3 गो जहाज को डुबा दिया है, जो पूरे तरीके से गलत खबर था। लेकिन गोदी मीडिया के चक्कर में रहिएगा तो बहुत खतरनाक वाला नॉलेज मिलेगा आपको। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सच्ची खबरें मिलें। क्योंकि मैं खबर हवा में नहीं बताता हूं, विभिन्न रिसर्च करना पड़ता है और तब जाकर सच्चाई मैं आपके साथ रखता हूं। गोदी मीडिया के जैसा नहीं, बनाना टीवी के जैसा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि पहले 27 मार्च को एक खबर निकल के सामने आया कि ईरान जो है 3 गो जहाज को डुबा दिया है। गोदी मीडिया भारत का भी कूद कूद के दिखाने में लगा था। और दरअसल 11 मार्च को जो जहाज पे हमला हुआ था, उसी हमला को 27 मार्च वाले दिन जो ये लोग दिखाने का काम किए, जो 27 मार्च को हुर्मुज स्ट्रेट के पास कोई जहाज पे हमला ईरान की तरफ से नहीं किया गया था। 3 गो जहाज को लौटा दिया गया और पूरे तरीके से हुर्मुज स्ट्रेट जलमार्ग को बंद कर दिया गया है। और उसी को खुलवाने के लिए अब खबर आ रहा है कि अमेरिका सैनिक भी भेजने वाला है। और एक तरफ अमेरिका ये भी बोल रहा है कि जो है ईरान का जो विदेश मंत्री हैं, ईरान के जो संसद के स्पीकर हैं, उनसे बातचीत भी हो रहा है। और एक तरफ सैनिक भी भेजा जा रहा है और बातचीत अगले हफ्ते तक इस्लामाबाद में भी होने वाला है। और युद्ध विराम का समय सीमा को भी बढ़ा दिए हैं ट्रंप, और अब 6 अप्रैल तक युद्ध को टाल दिया गया है। लेकिन ये युद्ध कैसा टला है कि समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों तरफ से मिसाइल, ड्रोन, फाइटर प्लेन से ईरान पर इजराइल जो है बम गिरा ही रहा है। न जाने कितना टन बम गिरा दिया। एक बिनाब शहर में जिस तरह से लड़कियों का स्कूल को ये लोग निशाना बनाए, मासूम लड़कियों को जो मारे, 160-65 लड़कियों का जो जान गया एयर स्ट्राइक में अमेरिका इजराइल का, उसको लेकर के यूनाइटेड नेशन में भी आवाज उठाया है ईरान कि अमेरिका नरसंहार कर रहा है ईरान में। और ये बात सही भी है कि कहीं भी आपके पास ताकत है, इसका मतलब आप क्या, मतलब वहां जाके आप तख्ता पलट देंगे। इस युद्ध में जिस तरह से ईरान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, ईरान में भी मतलब दर्जनों के तादाद में लोग मरे हैं, सैकड़ों के तादाद में लोग घायल हैं। अमेरिकन सैनिक भी खाड़ी देशों में मारे गए हैं 20-25 के तादाद में। ईरान में भी आपका मतलब 1800 से 1900 लोग मारे गए हैं, आपका हजारों के संख्या में लोग घायल हैं, कितनों का घर बार उजड़ गया सिर्फ ट्रंप का बदमाशी के चक्कर में। और ट्रंप जो लठैत बनने निकले हैं, उसी का चक्कर में अब खबर आ रहा है कि मरीन जो सेना है उसको भी भेजने का तैयारी अब ट्रंप कर रहे हैं। और एक तरफ बोल रहे हैं कि ईरान से बातचीत भी हो रहा है। तो ये कौन सा बातचीत है, समझ में नहीं आ रहा है। और भारत जो है, जो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाता है, अभी भारत का चुप्पी पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि ट्रंप को हम लोग क्यों नहीं नसीहत दे रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं। ईरान जो हम लोग का सदाबहार दोस्त था, उससे जो रिश्ता तोड़े कि आज रूस भी अब प्रीमियम वसूल रहा है, जो रूस पहले छूट देता था। क्योंकि ट्रंप के चक्कर में पड़ के रूस से भी तेल खरीदना हम लोग बंद कर दिए, और 2019 में ईरान से। उसके बाद से जिस तरह से अमेरिका का जाल और ईरान का जो जाल में भारत फंसा, कि अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो भारत में लोगों को बोल रहे हैं कि कोरोना जैसा स्थिति हो सकता है। तो ये बयान आप देख के खुद भारत में जिस तरह से लोगों के बीच में मतलब जो एक पैनिक क्रिएट किए हैं, तो इसको लेकर के तो सरकार को माफी मांगना चाहिए। और खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रहा है कि अमेरिका जो है वो आपका मतलब 3 युद्धक जहाज को भी भेज दिया है। युद्धपोत जो है वो आपका निकल चुके हैं हुर्मुज स्ट्रेट के तरफ। जो खबर आ रहा है आपका टेलीफोनिया से, आपका मरीन सैनिकों को भी भेजा गया है। 2500 इनकी तादाद बताई जा रही है। अब हुर्मुज में जिस तरह से लड़ाई के लिए पहुंच रहा है अमेरिका और अमेरिका का सैनिक, तो ट्रंप साहब को ये युद्ध कहीं महंगा ना पड़ जाए। अब आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि हुर्मुज जो स्टेट है भौगोलिक तौर पे ईरान को मजबूत बनाता है, और ईरान को ये मालूम है कि यहाँ बड़ा से बड़ा युद्धपूत आ जाए
ईरान का एक छोटा सा जहाज उसको डुबा देगा, क्योंकि ये जो रास्ता है काफ़ी संकरा रास्ता है। यहाँ से जो जहाज है वो काफ़ी धीमी गति में गुजरती हैं और ईरान को पूरा टाइम मिलता है जहाज का रेकी करने का। अगर उस समय युद्धक जहाज भेजते हैं, अगर युद्धक जहाज को ईरान डुबा देता है तो अमेरिकन लोगों को जवाब देना महंगा पड़ जाएगा ट्रंप को, और जवाब देने में पसीना छूट जाएगा। ट्रंप इसको समझ भी रहे हैं, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा। ये भी खबर आ रहा है कि मतलब इस्लामाबाद में शांति वार्ता भी हो सकता है। तो कौन सा शांति वार्ता है कि अब 6 अप्रैल तक युद्ध को टाल दिया गया, हर दिन बम बारूद गिराया नहीं जा रहा है। ये भी बोल रहे हैं 6 अप्रैल के बाद पावर प्लांट पे हमला हो सकता है अगर ईरान बात नहीं माना। 15 को शर्त रखा जा रहा है कि परमाणु बम नहीं बनाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएगा। तो ये जो शर्त तो पहले से अमेरिका रखते आया है, और ईरान ने भी अब शर्त रख दिया है 5 को कि जितना बम मार मार के हमारे इलाके में तबाही मचाए हो, उसका खमियाजा, उसका पैसा तुम ही लोग से वसूला जाएगा और उसका निर्माण का काम अमेरिका करवाएगा। तब आने वाले समय में ये समझौता कब तक होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हुर्मुज स्टेट के पास जो 2500 से ऊपर मरीन सैनिकों को भेजने का तैयारी अमेरिका कर लिया है। आपका F-35 जो है उसको भी मतलब भेजने का तैयारी कर लिया है। F-15 को भी भेजने का तैयारी अमेरिका की तरफ से हो गया है। ये भी खबर आ रहा है कि आपका 2200 से 2500 मरीन सैनिक को भेजा गया है, और मुख्य मतलब 3 जो युद्धपोत जो भेजे गए हैं, जिसमें से बक्सर युद्धपोत जो है, जिसमें जो मतलब F-35B जेट जो है बम्बर जेट को भी ये ले जा सकता है। यहाँ तक हेलीकॉप्टर MB आपका 22 को भी ये ले जा सकता है। और जिस तरह से मतलब ये पानी से जमीन पर वार करने के लिए बक्सर युद्धपोत जाना जाता है। आपका पोर्टलैंड, आपका दूसरा जो युद्धपोत है पोर्टलैंड युद्धपोत जो है इसको भी भेज दिया गया है। आपका जो है कोमास्टॉक युद्धपोत जो है इसको भी भेज दिया गया है। ये छोटी नाव और उपकरण ले जा रहा है आपका जो है हुर्मुज जलमार्ग के पास जो स्टेट है। तो आने वाले समय में हुर्मुज का लड़ाई जो छेड़े हुए हैं ट्रंप, तो कहीं ट्रंप को ये लड़ाई महंगा ना पड़े। और उधर खबर आ रहा है कि हुर्मुज स्टेट को पूरे तरीके से ईरान बंद कर दिया है, और ईरान के जो गार्ड हैं आपका IRGC, उनका मतलब ईरान के जो सैनिक हैं, जो IRGC का कहना है कि एक भी अगर हुर्मुज स्टेट से जहाज गुजरा तो उसका जिम्मेवारी हम लोग नहीं लेंगे। अब आने वाले समय में खबर आ रहा है कि 3 को जहाज को लौटा दिया है आपका जो है IRGC के जो सैनिक हैं। आपका चीन का जहाज को लौटा दिया गया है, दूसरा जहाज भी चीन का था जो लौटाया गया। आपका आइसलैंड का भी एक जहाज को लौटा दिया गया है। भारत का 22 को जहाज फंसा हुआ है, जिस वजह से भारत में भी डीजल, पेट्रोल और LPG का जिस तरह से समस्या शुरू हो गया है। और सरकार बोल रही है कोरोना जैसा स्थिति है, इससे निपटने का तैयारी चल रहा है। तो सरकार खुद जिस तरह से पैनिक क्रिएट कर रही है, सरकार को तो व्यवस्था करना चाहिए था। जो महिलाओं का आंसू पोंछने मोदी जी निकले, लेकिन अभी तक यही नहीं बताया कि कितना भंडारण क्षमता वाला, कितना भंडारण जगह बना गैस भंडारण करने के लिए। आज चाइना जो है वो मतलब 2-3 साल तक के लिए गैस भंडारण कर लिया। हम लोग कितना दिन का भंडारण किए हैं, इसी का तो जवाब दे सरकार। तो सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई। अब आने वाला समय ही बताएगा। और ये युद्ध जिस तरह से मतलब कभी ट्रंप युद्ध विराम की बात कर रहे हैं तो एक तरफ सैनिकों को भेज रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये लठा है तो जो ट्रंप है ये करना का क्या चाहते हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा। 6 अप्रैल के लिए युद्ध को टाल दिया गया है ट्रंप के नज़र में, लेकिन ईरान भी खाड़ी देशों पर हर दिन बम बारूद छोड़ ही रहा है और सऊदी को जिस तरह से मतलब दहला के रख दिया है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये युद्ध आर्थिक तौर पे लोगों को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। अब जिस तरह से ट्रंप का मनमानी कहीं अमेरिकन लोगों को उसका खमियाजा ना उठाना पड़े, वैसे उठा भी रहे हैं अमेरिका के लोग। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है अमेरिका में, क्योंकि ये जो युद्ध है ट्रंप का मनमानी है। क्योंकि आप किसी भी देश राष्ट्र पे आप जबरन कब्जा कर लीजिएगा। कमाल के आपके पास अगर शक्ति है तो उसका सदुपयोग नहीं करिएगा, दुरुपयोग कीजिएगा महाराज। कमाल के आप राष्ट्र अध्यक्ष हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये युद्ध दुनिया को किस ओर लेके जाता है। और खबर आ रहा है कि मतलब आज युद्ध का 28 दिन होने जा रहा है, और दोनों तरफ से मतलब नाम का युद्ध विराम ट्रंप किए हैं। और ट्रंप बोल भी रहे हैं कि अच्छा बातचीत हो रहा है, और ईरान बोल रहा है कोई बातचीत नहीं हो रहा है। तब आने वाला समय ही मालूम चलेगा कि जो 2 दिन में युद्ध खत्म करने का बात ईरान और मतलब अमेरिका और इजराइल कर रहा था, वही युद्ध अब 28 दिन हो गए। और ईरान है उसका कहना है कि कई साल तक युद्ध लड़ने का क्षमता है उसमें, और ट्रंप गलत देश पर हाथ डाले हैं। इस बार समझ में आ जाएगा उनको भी।
और ट्रंप को तो समझ में आ ही गया है, इस वजह से युद्ध विराम का गाना गा रहा है और एक तरफ सैनिकों को भी तैयार कर रहे हैं। और वैसे आप देखिएगा तो सैनिकों को पहुंचने में अगर आप देखिएगा तो जो दूरी है, मतलब आपका जो खबर आ रहा है, आपका 22 किलोमीटर की दूरी है। आपका कैलिफोर्निया से सैनिक जो चले 22,000 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा सैनिकों को। अगर रास्ता में ईरान मान लीजिए कि अगर मिसाइल दाग दे अगर युद्ध पोत पे, तो न जाने अमेरिका के कितने सैनिक मारे जाएंगे, इसका भी डर है, जिसको लेकर के अमेरिकन सेना कितना बार ट्रंप को समझा चुकी है, लेकिन ट्रंप है कि मानने को तैयार नहीं है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि हुर्मुज स्टेट को क्या ट्रंप खाली करा पाते हैं या समझौता से बात बनता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।